अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2। इसमें हमें एरिया फाइंड करना है दी गई तस्वीर में बॉर्डर का। अब हमें इस फिगर की बात की जाए तो इसमें अंदर की जानिब से रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है। देखें तो ये अंदर की जानिब से इस रेक्टेंगल की लेंथ 20 मीटर है और इसकी जो ब्रेड्थ है वो 10 मीटर है अंदर की जानिब से, और फिर एंड पर 2 मीटर्स का बॉर्डर लगा हुआ है हर साइड पे। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पहले इस अंदर वाली जो रेक्टेंगल है इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद बॉर्डर को मिलाकर ये जो बड़ी रेक्टेंगल टोटल बनती है उसका एरिया फाइंड करेंगे। फिर दोनों एरियाज़ को आपस में जब माइनस करेंगे तो हमारे पास ये जो बॉर्डर जो लगा हुआ है शेडेड, इसका एरिया निकल आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अंदर वाली यानी इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ को यूज़ करके इनर या स्मॉलर एरिया फाइंड करते हैं। इनर लेंथ हमें दी हुई है 20 मीटर और जो इनर ब्रेड्थ है ये है 10 मीटर्स। तो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल एरिया हमेशा बराबर होता है रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। तो ये बन जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी 200 स्क्वायर मीटर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। अब हम इसमें बॉर्डर शामिल करते हैं और आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ फाइंड करते हैं पहले। तो आउटर लेंथ कितनी हो जाएगी? आउटर लेंथ में पहले तो सबसे आएगी भाई जो इनर लेंथ थी, मतलब 20 मीटर, और बॉर्डर लगा हुआ है दोनों तरफ। बॉर्डर रेक्टेंगल में 20 के दोनों तरफ ऐड करना है। इधर भी 2 मीटर ऐड करना है बॉर्डर और दूसरी साइड पे भी आपने 2 मीटर का बॉर्डर ऐड करना है। तो ये 2 दोनों तरफ ऐड होगा तो ये बन जाएगा 20 प्लस 2 प्लस 2, मतलब ये हमारे पास आ जाएगा 24 मीटर्स। बिल्कुल इसी तरह से जो आउटर ब्रेड्थ है वो भी फाइंड की जाएगी कि 10 मीटर इनर ब्रेड्थ थी, उसमें दोनों तरफ से 2-2 मीटर का बॉर्डर जब डाला जाएगा तो हमारे पास आउटर ब्रेड्थ आ जाएगी 14 मीटर्स। अब हम आउटर रेक्टेंगल या क्या लार्जर रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल वही फॉर्मूला लेंथ, लेकिन ये जो आउटर वाली है वो यूज़ की जाएगी मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। अब लेंथ हमारे पास है 24 जबकि ब्रेड्थ हमारे पास है 14। 24 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड करते हैं क्या आता है। For 4 is 16, 6 लगा 1 carry for 2 are 8 or 1 9, 1 4 are 4, 1 2 are 2, 6 13 3 लगा 1 carry 2 और 1 3, 336 स्क्वायर मीटर। ये आ गया एरिया लार्ज रेक्टेंगल का। स्मॉल का था 200, तो जो डिफरेंस है वो असल में बॉर्डर का एरिया है। तो लिखेंगे भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन या एरिया ऑफ बॉर्डर वो इक्वल होगा एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल मतलब 336 माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल मतलब 200। 336 में से 200 माइनस कर दें, 631, आंसर आ जाएगा 136 स्क्वायर मीटर। ये बॉर्डर का एरिया होगा। हमें अंदर की तरफ से रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी गए थे तो हमने पहले उसका एरिया निकाला, फिर हमने आउटर लेंथ और ब्रेड्थ निकाल कर
फिर लार्जर का एरिया निकाला, फिर दोनों को माइनस किया तो बॉर्डर यानी शेडेड रीजन का एरिया आ गया। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी उसी तरह का लेकिन थोड़े से फ़र्क के साथ। अब जो हमें लेंथ दी हुई है वो बाहर से दी हुई है, मतलब अब हमें लेंथ आउटर लेंथ दी हुई है। इसी तरह से जो ब्रेड्थ भी अब की बार हमें मालूम है वो आउटर ब्रेड्थ है, तो उनको यूज़ करके हम लार्ज रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे और अंदर कितनी लेंथ है ये फाइंड करेंगे। फिर हम इसी तरह से अंदर की जानिब ब्रेड्थ कितनी है ये फाइंड करेंगे, और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए जो अंदर वाली स्मॉलर रेक्टेंगल है उसके एरिया फाइंड करेंगे, और फिर पहले की तरह दोनों एरियाज़ को आपस में माइनस कर लेंगे। बॉर्डर हमारे पास अब की बार है 2.5 मीटर का, तो दो दफ़ा 2.5 मीटर का डिफरेंस पड़ जाएगा। तो भाई आपकी बात चूँकि आउटर से इनर की तरफ जाना ना, तो हमारी लेंथ पहले से कम हो जाएगी। तो अब की बार 2.5 को दो दफ़ा माइनस किया जाएगा, ना कि ऐड किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले आउटर लेंथ कितनी है वो लिखें। आउटर लेंथ हमारे पास है 25 मीटर्स, और जो आउटर ब्रेड्थ है वो हमारे पास है 15 मीटर्स। तो जो रेक्टेंगल बड़े वाली है उसका एरिया हो जाएगा उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई उसकी ब्रेड्थ। 25 मल्टीप्लाई 15 ये कितने होते हैं फाइंड करते हैं। 85 75 5 लगा 7 कैरी 52 30 और 7 37, ये हो जाएंगे 375। तो भाई 375 स्क्वायर मीटर आ गया बड़ी रेक्टेंगल का एरिया। अब हम अंदर की तरफ चलते हैं और स्मॉलर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करते हैं, जिसको हम इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ कहते हैं। तो पहले हम आते हैं इनर लेंथ की जानिब। इनर लेंथ इक्वल होगी 25 माइनस 2.5 माइनस 2.5। दो दफ़ा 2.5 को माइनस कर देना है 25 में से। करते हैं 25.0 लगा लें और माइनस 2.5 करें। 10 माइनस 5 5 पॉइंट आ गया। फिर 5 में की जगह 4 रहेगा, 4 माइनस 2 2 आ गया 22.5। अगेन 22.5 में से 2.5 को माइनस कर दें। 5 माइनस 5 0, 0.2 माइनस 2 0 2। तो भाई ये आ गए 20 मीटर्स, मतलब 20 मीटर हो जाएगी इनर लेंथ। इसी तरह से अब इनर ब्रेड्थ सेम उसी तरह से 15 माइनस 2.5 माइनस 2.5। अब की बार 15 में से दो दफ़ा 2.5 को माइनस करें और देखिए क्या बचता है पीछे। 15.0 माइनस 2.5, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 12.5। अब 12.5 में से 2.5 माइनस कीजिए, आपके पास आ जाएगा 10.0 यानी 10। तो इनर ब्रेड्थ हो गई भाई 10 मीटर। अब जो एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल है वो कितना हो जाएगा, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी ब्रेड्थ, ये आ गया 200 स्क्वायर मीटर। इस तरह से हमने बड़ी और छोटी दोनों रेक्टेंगल्स के एरियाज जो हैं वो फाइंड कर लिए। अब हमें फाइंड करना है बॉर्डर का एरिया जो कि दोनों के डिफरेंस के बराबर है, मतलब एरिया ऑफ बॉर्डर जो दरअसल किसके इक्वल है, लार्जर रेक्टेंगल का एरिया 375 माइनस स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया यानी 200। तो आंसर आ जाएगा भाई 175 स्क्वायर मीटर। भाई ये एरिया होगा बॉर्डर का। तो ये दो क्वेश्चन हमें दिए हुए थे डायग्राम्स के साथ। अब जो क्वेश्चन है उनमें डायग्राम नहीं दी हुई, लेकिन उम्मीद है आप समझ गए होंगे कैसे फाइंड करना है, तो उसी को हम यूज़ करते हुए चलेंगे। जब हमें इनर लेंथ या इनर ब्रेड्थ देगा और आउटर फाइंड करनी होगी तो हमें ऐड करनी होगी बॉर्डर की, बॉर्डर को ऐड करना होगा 2 बार। और जब हमें वो आउटर लेंथ या ब्रेड्थ देकर के देगा तो इनर जब हम फाइंड करेंगे तो उसके लिए जो बॉर्डर है उसको
माइनस किया जाएगा। यही हमने सीखना था उन तस्वीरों से। आइए अब इनको सॉल्व करते हैं। इनर लेंथ दी गई है हमें 100 मीटर्स, जबकि इनर ब्रेड्थ है हमारे पास 50 मीटर्स। तो एरिया ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल, इनर से स्मॉल का और आउटर से लार्ज का एरिया निकलता है। एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, मतलब 100 मल्टीप्लाई बाई 50। बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करने का तरीका। 5 1 5 करें। अब 2 0 100 के और 1 0 50 का 5 के आगे लगा दें, मतलब 5000 स्क्वायर मीटर आ गया। अब हम चलते हैं आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ फाइंड करने की तरफ। तो आउटर लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, क्या बताया था मैंने आपको कि पहले सबसे इनर लेंथ लिखेंगे, उसके बाद बॉर्डर आपने 2 दफ़ा प्लस कर देना। तो 2 मीटर का बॉर्डर लगा हुआ है तो दो दफ़ा 2 को प्लस कर दें, ये हो जाएगा 104 मीटर इसकी आउटर लेंथ होगी। अब ब्रेड्थ निकालने के लिए भी सेम यही तरीका। ब्रेड्थ इनर थी 50, तो आउटर कितनी हो जाएगी, 2 दफ़ा 2 को प्लस कर दें। आउटर ब्रेड्थ इज इक्वल टू 50 प्लस 2 प्लस 2, यानी 54 हो जाएगा। अब आप एरिया फाइंड कर सकते हैं लार्जर रेक्टेंगल का। लार्जर रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाई इसी की ब्रेड्थ। वो 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, फिर 5 से मल्टीप्लाई 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 6 1 6 5, 5616 स्क्वायर मीटर ये एरिया आ गया लार्जर रेक्टेंगल का। अब दोनों का जो डिफरेंस है ये एरिया ऑफ बॉर्डर के बराबर है। तो भाई कितना हो जाएगा दोनों का डिफरेंस, एरिया ऑफ बॉर्डर इक्वल है लार्जर का एरिया 5616 माइनस स्मॉलर का एरिया 5000 स्क्वायर मीटर। तो भाई आंसर आ जाएगा 5616 माइनस 5000 स्क्वायर मीटर, तो ये बन जाएंगे 616 स्क्वायर मीटर। ये बॉर्डर का एरिया हो जाएगा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। आउटर लेंथ और आउटर ब्रेड्थ दी हुई है, तो अब हम जो उससे फाइंड करेंगे वो लार्जर रेक्टेंगल का एरिया होगा, फिर उसकी मदद से हमने स्मॉलर का एरिया फाइंड करना होगा। तो भाई आउटर लेंथ हमें दी हुई है 96 मीटर्स, जबकि आउटर ब्रेड्थ हमारे पास है 50 मीटर्स। तो एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल या लार्ज रेक्टेंगल हो जाएगा उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसकी ब्रेड्थ। 96 मल्टीप्लाई बाय 50 करते हैं मल्टीप्लाई। 5 6 30 0 लगा 3 कैरी 5 9 45 और 3 48 0 0 8 एंड 4 4800 स्क्वायर मीटर। दिस इज द एरिया ऑफ द लार्जर रेक्टेंगल। अब हम चलते हैं इनर लेंथ और इनर ब्रेड्थ की तरफ ताकि स्मॉलर का एरिया निकाल सकें। तो इनर के लिए हम माइनस करेंगे। 96 मीटर लेंथ थी इन आउटर की, उसमें से बॉर्डर को यानी 3.5 को 2 दफ़ा माइनस कर दिया जाएगा। माइनस 3.5 माइनस 3.5, तो भाई कितने बचेंगे देखते हैं। 96.0 माइनस 3.5, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। उसके बाद पॉइंट की जगह पॉइंट लगा दें और 5 माइनस 3 आ जाएगा 2, 92.5। अब 92.5 में से दोबारा 3.5 को माइनस कर दें। 12 माइनस 3 आ जाएंगे 9 और साथ आ जाएगा 8, मतलब 89 मीटर्स आ गई
इनर लेंथ। अब हम इनर ब्रेड्थ फाइंड करते हैं। इनर ब्रेड्थ इक्वल होगी 50 में से 2 दफ़ा माइनस करेंगे 3.5 को, 50.0 माइनस 3.5 ये आ जाएगा 46.5। अब 46.5 में से माइनस कर दें 3.5 तो आंसर आपके पास आएगा 43.0 यानी 43 मीटर्स। तो भाई लेंथ इनर है 89 मीटर और ब्रेड्थ है 43 मीटर। तो जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसका एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल ये इक्वल होगा इसकी लेंथ 89 मीटर मल्टीप्लाई बाय इसकी ब्रेड्थ 43 मीटर, यानी 89 मल्टीप्लाई बाय 43। तो फाइंड करते हैं। 3 9 27 7 लगा 2 कैरी, 3 8 24 और 2 26, फिर 4 9 36 6 लगा 3 कैरी, 4 8 32 और 3 35 प्लस करें 7 6 6 12 2 लगा 1 कैरी, 4 2 7 और 1 8 3 का 3 3827 3827 ये आ गया स्क्वायर मीटर। एरिया आ गया अंदर वाली स्मॉलर रेक्टेंगल का। अब डिफरेंस कितना है वो बॉर्डर का एरिया होगा वो फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ बॉर्डर वो इक्वल हो जाएगा लार्जर का एरिया जो कि 4800 था माइनस स्मॉलर का एरिया जो कि 3827 है। तो क्या भी आंसर आता है 4800 माइनस 3827, 10 माइनस 7 3, 9 माइनस 2 7, 7 रह गए पीछे, 1 कैरी लिया, 17 माइनस 8 9, 973 स्क्वायर मीटर। दिस वुड बी द एरिया ऑफ द बॉर्डर फॉर दिस क्वेश्चन। बस भाई यहीं तक देखना था। आज आपने जो क्वेश्चन किया उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के जो मज़ीद क्वेश्चन हैं उनको भी ढूंढ के करें। कल इंशाल्लाह आगे से देखेंगे। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।